रूप बदलने वाला खूनी राक्षस। डरावनी हिंदी कहानी बहुत साल पहले की बात है। एक सुनसान गांव था, नरकपुर। इस गांव में रात होते ही अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी। कभी किसी के घर की खिड़की खून टपकता हुआ दिखाई देता है, हुआ मिल जाता। गांव वालों को लगने लगा था कि कुछ भयानक इस गांव में आ चुका है, लेकिन क्या, कोई नहीं जानता था। खौफ की पहली रात, एक रात गांव का बच्चा रोते हुए अपने घर भागा और बोला, माँ, माँ, हमारे घर के बाहर बाबा खड़े हैं। माँ बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माँ ने जब पलटकर देखा तो वही बच्चा खून से सना हुआ उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और मुंह से बड़े बड़े नुकीले दांत निकले हुए थे। वो बच्चा नहीं था, वो राक्षस था। डर का खेल शुरू। गांव में हर दिन कोई न कोई गायब होने लगा। गांव वाले जब लाशें ढूंढते तो बिना चेहरों के होती थी, जैसे किसी ने चेहरा खा लिया हो। लोगों ने समझ लिया ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये तो कोई शैतान है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी, वो राक्षस इंसानों का चेहरा पहन लेता था। वो कभी तुम्हारे पिता बनकर, कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम्हारे भाई का रूप लेकर तुम्हारे घर आ जाता था। तुम पहचान ही नहीं सकते थे कि वो असली है या राक्षस। अर्जुन की हिम्मत। अर्जुन, गांव का सबसे बहादुर लड़का, यह रहस्य सुलझाना चाहता था। उसने एक रात खुद छुपकर राक्षस का पीछा किया। अर्जुन ने देखा कि एक औरत जिसकी कल ही मौत हुई थी, वो आज जिंदा होकर गांव में घूम रही थी। जब अर्जुन उसके पास गया तो वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे मरते देखा ना? स्टॉप, लेकिन तो मेरे लिए खेल है, असली शर तो अब शुरू होगा। अर्जुन के सामने वो औरत धीरे धीरे गी, आंखें बाहर निकल आईं, मुंह फाड़कर लंबे लंबे दांत निकले, हाथ पंजों में बदल गए, शरीर से खून टपकने लगा। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। मौत का खेल। राक्षस ने अर्जुन पर झपट्टा मारा। अर्जुन किसी तरह बचा और गांव में सभी को बुलाया। अर्जुन ने एक तरकीब निकाली। हम सब एक साथ एक सवाल पूछेंगे, कल रात तुमने क्या सपना देखा? राक्षस कभी सपना नहीं देखता, क्योंकि वो इंसान नहीं है। जैसे ही एक आदमी अटकने लगा और बोल नहीं पाया, अर्जुन ने आग से जलती मशाल उसके चेहरे पर फेंक दी। राक्षस चिल्लाया, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं हर चेहरे में जिंदा हूं, तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। आग की लपटों में राक्षस जलकर भस्म हो गया, लेकिन जाते जाते वो हंसता रहा। लेकिन कहते हैं, आज भी कभी कभी नरकपुर गांव में किसी अजनबी के चेहरे में वो राक्षस लौट आता है। शायद आपको ऐसी ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी कहानियां लाता हूं जो नींद उड़ा देंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली कहानी में शायद आप छूट जाएं। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डर से भागना नहीं चाहिए, डर को सुनकर मजा लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हो सकता है अगली रात राक्षस आपके सपने में आपको बुलाए। जल्दी करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है मैं आपका नाम भी ले लूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त। हर हफ्ते डर का एक नया चेहरा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।